मौका मिला कि आज मैं इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ऐसी पार्टी जिसमें कि नेतृत्व दमदार है, जिनके मुद्दे मजबूत हैं, जो देश हित राष्ट्र हित में काम करता है, जो आज जिस आदमी ने भाजपा से प्रेम कर लिया हो, जिस इंसान ने भाजपा का आदर्श मान के आगे बढ़ा हो, वो तो नहीं मान पाएगा बहुत सारी बातें। भाजपा ने बार बार और बहुत बार इस बात को प्रूव किया है कि अगर मजबूती से एक गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल सेट करना है तो भाजपा ने किया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं, आज बीजेपी कार्यालय में हमारी मौजूदगी है और आज बीजेपी ने सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां साफ तौर पर कई बड़े दिग्गज जो हैं वो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये भी बता दें आपको कि बिहार के पूर्व IPS आनंद मिश्रा जो है वो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे पहले वो जनसुराज में थे और उसके बाद उन्होंने एक अपनी पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद वो आज बीजेपी में शामिल हुए। इन्हीं सब मुद्दों पे खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS आनंद मिश्रा है। सर, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद नंदिनी जी। सर, आज बीजेपी में आपने शामिल हुआ है, क्या कहें? देखिए, मैं IPS की नौकरी जब मैंने रिज़ाइन किया था तो मैं बीजेपी में ही शामिल होने के लिए किया था। वहीं से शुरुआत ही मेरी वहीं से है। तो वो प्रोसेस में 1.5 साल लग गए, तो कहीं ना कहीं मुझ में कमी रही कि शायद मैं अपनी बात को ठीक से समझा नहीं पाया, रख नहीं पाया। बट फाइनली मैं इस बात की मुझे प्रसन्नता है और बहुत ही कृतज्ञता भी है कि मौका मिला कि आज मैं इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ऐसी पार्टी जिसमें कि नेतृत्व दमदार है, जिनके मुद्दे मजबूत हैं, जो देश हित राष्ट्र हित में काम करता है, उसका एक सिपाही बनने का मौका मिला। तो इस बात से मैं पर्सनली बहुत गदगद हूँ। सर, आप पहले जनसुराज में थे, क्या सोचा बीजेपी ही सही है इस पर? मैं पहले IPS में था। मेरी कहानी वहीं से शुरू होती है और उसके बाद अब बीजेपी पे आती है। बीच में जो आप कह रही हैं वो क्या था कि देखिए, जब तक मैं अभी तो आके जुड़ पाया हूँ मैं भाजपा से, तो उस वक्त मैं जब कर रहा था, तो जब नए उनका अभियान चल रहा था, तो हर आदमी को वो लोग खोजते थे कि कौन अच्छा है या किसको हम लोग जोड़ा जा सकता है। तो उस ही माध्यम में मैं भी जुड़ा कि ये समझ के कि एक अच्छा विचार मंच है जहाँ से कि बिहार की बात होती है, जहाँ से बिहार के मुद्दों की बात हो रही है, किसी भी पढ़े लिखे इंसान को अपील करता है वो बात। लेकिन जब उसका राजनीतिकरण हुआ, मतलब जब राजनीतिक पार्टी में बदली, तो फिर जब काम का आपको सिलसिला समझ में आता है तो नहीं। जो आज जिस आदमी ने भाजपा से प्रेम कर लिया हो, जिस इंसान ने भाजपा का आदर्श मान के आगे बढ़ा हो, वो तो नहीं मान पाएगा बहुत सारी बातें। तो बस इसी का कारण है। और मैं, देखिए, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। सब अच्छा प्रयास करें, बिहार भला हो, अच्छा हो, उसके लिए प्रयास करें। लेकिन मैं मानता हूं कि भाजपा जो है प्रूवन क्रेडेंशियल्स के जिसको कहते हैं उसके साथ है। भाजपा ने बार बार और बहुत बार इस बात को प्रूव किया है कि अगर मजबूती से एक गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल सेट करना है तो भाजपा ने किया है। तो मैं भी इसका एक पार्ट बन के, यहाँ पे एक सिपाही बन के काम कर पाऊँगा। इसी उद्देश्य के साथ और इसी मनोभाव के साथ आज भाजपा का साथ हुआ हूँ। बीजेपी बड़ी पार्टी है, क्या लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है। आप देखिए, वो मेरी हैसियत, ताकत क्या कह रहे हैं, करने की क्षमता पे डिपेंड करता है कि जिम्मेदारी को आप बड़ा कहेंगे या छोटा कहेंगे, है ना। कि अगर मैं ना कर पाऊँ तो एक छोटा सा ये इसके चेयर्स को भी अरेंज करने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो पाएगी, है ना। तो वो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी क्या जिम्मेदारी। कोई जिम्मेदारी बड़ा या छोटा नहीं होता। मैं ये मानता हूँ हमारा हर कार्यकर्ता भाजपा का जो एक मंच तैयार कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। अगर वो मंच ही गलत तैयार हो गया तो पूरा प्रोग्राम खराब हो सकता है और उस प्रोग्राम में होने वाली बड़ी बातें, बड़े अनाउंसमेंट्स खराब हो सकते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोई निभा रहा हो, जो सो कॉल्ड जो दिखने में लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो भी बड़ी है। तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मैं बड़ा ही मानूंगा, उसको कभी छोटा नहीं मानूंगा। उसको बड़ा मान के उस जिम्मेदारी का पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे अपने निष्ठा के साथ मैं उसका पालन करूँगा। चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, मैं पार्टी ज्वाइन किया संगठनिक काम करने के लिए। अब संगठन मेरा, पार्टी मुझे जो काम देगा मैं वो करूँगा, है ना। मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं टिकट मांगने नहीं आया हूँ, ये बिल्कुल मेरी मंशा नहीं है। पार्टी मुझे जहाँ जो काम में लगाएगी मैं वो काम करूँगा। चुनाव के लिए टिकट मिलेगा तो आप? नहीं मिलेगा, देखिए, मिलेगा वाली बात नहीं है, ये बात समझिए। टिकट, मुझे लगता है कि जो टिकट है या चुनाव लड़ने के लिए पार्टी चुनती है अपने लोगों को कि किसको अपना चेहरा बनाना है ना। तो मांगना, टिकट मांगना खुद में ही, जो टिकट मांगता है वो टिकट का हकदार नहीं, मैं यही मानूंगा। मिल जाना चाहिए।
हाँ, आप काम करिए वैसा, आप अपनी जगह बनाइए लोगों में, जिसको भी होता है मिलता है। पार्टी जिसको भी टिकट देती है, जहाँ भी देती है, मैं सिर्फ बक्सर की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी पूरे भारतवर्ष में, और कहेगी कि आनंद तुम जाओ वहाँ पे कैंप करो, वहाँ रहो, वहाँ पे पार्टी के लिए काम करो, मैं करूँगा। जो जिसको भी भाजपा का सिंबल मिला, जो भी भाजपा के टिकट पे लड़ेगा, वो जीतना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हमारा भाजपा जीतेगा। और भाजपा जीतेगा तो भाजपा मजबूत बनेगा, तभी हमारा बिहार या पूरा भारतवर्ष का विकास होगा। आज राहुल गांधी को जननायक कहा गया है, कैसे देखते हैं? नहीं, कहने का देखिए, अब फॉलोअर्स जिसके जो होते हैं वो लोग एक अब चाहते हैं उनका अपने नेता का मोराल बढ़ाने के लिए और अपना मोराल बढ़ाने के लिए, तो उनके ओर से एक अच्छा ठीक है, अपने नेता को कोई कुछ नाम दे रहा है तो उसमें गलत क्या है, ठीक है। तो उससे कोई कहने से, आज मुझे आप कह दीजिए मैं शेर हूँ तो मैं शेर थोड़ी बन जाऊँगा, मैं तो आदमी रहूँगा, है ना। तो अब प्यार से लोग किसी को कोई टाइटल देते हैं तो अपना मोहब्बत है, लोगों को करने दीजिए। यहाँ ज़मीनी काम करने की ज़रूरत है ना। और मुझे लगता है भाजपा में हम लोग वही उसी बात पे पूरी तरह से दिमाग को केंद्र करके रखा है, और आने वाले वक्त में आप भाजपा को मजबूती से ज़मीन पे काम करता हुआ देखेंगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं होती, और ऐसा कोई कर भी रहा है तो उस पर हमारा कोई बहुत विशेष टिप्पणी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे बिहार के पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर वो बिहार में और विकास की रफ्तार को तेज करेंगे। बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।